बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HDN TV और मैं अज़हर हिजाज़ी। नाज़रीन, किसी भी रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को इंसाफ की फराहमी घर की दहलीज पर मुहैया करे, लेकिन वतन अजीज में ये ख्वाब दूर दूर तक शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आता। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ एक माहिर कानून मौजूद हैं। आप फौजदारी मुकदमात में मुस्तनद शख्सियत समझे जाते हैं। इनसे बात करते हैं। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहतरम मोहम्मद इलियास सिद्दीकी साहब। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। पहले तो एक आम आदमी को बताइएगा कि ये जो दर्जा बंदी है केसेस के हवाले से, फौजदारी और सिविल, इसमें अगर आप हमें बताएं तो नवाजिश होगी। अब बताइएगा। फौजदारी मुकदमात जो है वो होते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग इफेक्ट होता है, जहाँ की उसको चोट लगे, मर्डर हो जाए, कुछ हो, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच जाए, वो फौजदारी मुकदमात है। जो सिविल मुकदमात, जो दीवानी मुकदमात कहते हैं, ये वो मुकदमात होते हैं जिसमें आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको सिविल केसेस हम कहते हैं जो है ना, डिस्प्यूट इसमें। अच्छा सर, आप एक मुस्तनद शख्सियत और एक इदारा समझे जाते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है फौजदारी मुकदमात में के हवाले से आपका। अब ये बताइएगा कि आम आदमी को जब थाने से या कचहरी से वास्ता पड़ता है तो उसको किस तरह की मुश्किलात दरपेश आती हैं और उसे निमटने के लिए उसको क्या करना होता है कि अगर वो ना करे तो उसको नुकसान उठाना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो जो है ना जी, बेहंगम ग्रोथ जो है की, वो कॉलेज खुलने से हो गई है। इतना कॉलेज खुल गया है जिनकी थानी हमारी बार काउंसिल को चाहिए कि उनको कंट्रोल करे, वो कंट्रोल करते नहीं है। तो फिर मशरूम ग्रोथ है, जिसे स्टैंडर्ड ऑफ लायर जो है वो खत्म हो गया, जो काम करने वाले। फिर जो आदमी लायर एंगेज करने के लिए आता है, अब उसको ये पता नहीं होता कि कौन सा लायर किस लाइन का है, क्या वो काम करेगा। उसकी मुश्किलात यहाँ से शुरू होती है। जब वो वकील कर लेता है, उसके बाद फिर उसको जब केस आधे में पहुंचता है, फिर पता लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कौन सा वकील कर लिया, कितना नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए जो है ना, लाइसेंस जब इशू करते हैं उसमें डिसीजन होना चाहिए कि क्रिमिनल काम करता है, सिविल काम करता है वकील जो है। लेकिन सर, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि वकील साहब बैठे होते हैं और जो भी केस आए, वो फौजदारी का हो, वो इनकम टैक्स का हो, वो सिविल का हो, वो लेके और उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। यही आपसे गुजारिश कर रहा था कि इसमें डिस्टिंक्शन करने के लिए बार काउंसिल को लाइसेंस देते हुए तफरीक करनी चाहिए कि कौन सा वकील फौजदारी काम करता है, कौन टैक्स का काम करता है, कौन सिविल का काम करता है, कौन नहीं करता। ये अगर सब लाइसेंस जारी होने चाहिए। अब एक वकील बैठा हुआ है, बाहर से आदमी आ रहा है, क्या पता ये वकील जो वोकैबुलरी कितनी है, कितनी कॉम्पिटेंस है इसकी जो है ना। अच्छा सर, जब FIR दर्ज होती है किसी भी मुकदमे में तो पुलिस को बेपनाह इख्तियार हासिल हैं हमारे कानून में, और एक तफ्तीशी जिस पार्टी पे मेहरबान हो जाए वो जीत जाती है, और पुलिस की राय ही सुप्रीम कोर्ट तक ऑथेंटिक समझी जाती है, जो अभी तक मुशाहिदे में ये बात आई है। और उस जो पुलिस का मेहरबान होना है वो या तो सियासी असर रसूख होता है, या बाज़ औक़ात पैसा होता है, या रिश्तेदारी होती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपके ख्याल में ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? देखें, जो पुलिस रूल्स थे 1934, उसके मुताबिक तो वो अंग्रेज के बनाए हुए कानून थे, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन का तरीकाकार बहुत परफेक्ट था, बड़ा ट्रांसपेरेंट था तरीकाकार जो इन्वेस्टिगेशन का था। फिर बाद में पुलिस ऑर्डर 232 आया, उसमें भी इन्होंने अमेंडमेंट्स की, लेकिन अमेंडमेंट्स चल नहीं सकी इनकी जो है ना, जो की इन्होंने वो अमेंडमेंट्स इफेक्टिव नहीं थी। अब ये है कि डिपेंड करता है कि हाउ यू ट्रेन द ऑफिसर। अगर वो बंदा बेईमान हो जाए, जो 100% पुलिस बेईमान है, तो फिर कुछ भी तफ्तीश भी नहीं हो सकता। तफ्तीश खराब होती है, पहले दिन ही वो खराब करना शुरू करते हैं, FIR में डिले कर देंगे, और जो चीजें जैसे मर्डर केस में एक रिपोर्ट मर्ग होती है जिसको हम इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं, उसमें वो डिफेक्ट छोड़ देते हैं, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिफेक्ट छोड़ते हैं, उसमें जाके सारा काम खराब होना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, यहाँ पे आपकी बात से दो पहलू निकलते हैं। एक तो अखलाकी पहलू निकलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, और दूसरा कानूनी पहलू निकलता है। अखलाकी पहले तो बताइएगा कि अखलाकी पहलू में पुलिस का किबला किस तरह दुरुस्त किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि ये जो पुलिस के मेहरबान होने की बात है किसी भी पार्टी पे, तो हम कैसे समझें कि पुलिस को अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए, और इस पे मजीद किस तरह की कानून साजी की जरूरत है? वो जो आपने बताया कि अंग्रेज का कानून था, उसमें अमेंडमेंट्स हुई, मजीद कहाँ तक गुंजाइश है पुलिस को कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी ना करे और उनके जो इख्तियारात हैं वो महदूद भी किए जाएं? क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कानून में जो है ना, पुलिस रूल्स में एक राइडर क्लास होनी चाहिए। हमारे को PPC में भी राइडर क्लास होनी चाहिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन फेल होगी या डिसऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी तो आयोग को ये सजा होगी, जो उसमें एंटी टेररिज्म कानून में है। वो अमल दरामद को नहीं होता उस पर। आप देखें, वो कानून आया हुआ है 20 साल से आया हुआ है, एक आज तक थानेदार सजा नहीं उसमें हुआ। अदालतें जो बोझ देती। फिर आप जहाँ तक बात करते हैं मॉरलिटी की, वो मैंने असल कौम ही हमारी मॉरलिटी खत्म है। आप हाई कोर्ट जजेस देख लें, सुप्रीम कोर्ट जजेस देख लें, आप जो देख लें कुलाबाजियां जो ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये असल कौम करप्ट लोग हैं। सर, आपने क्रेडिबिलिटी की बात की तो एक जस्टिस साहब ने दौरान तकरीर अपने जो जस्टिस साहिबान हैं उनसे खिताब में कहा था कि आप इस मौजूदा निज़ाम इंसाफ से कहाँ तक मुतमईन है, तो किसी भी ने भी उनकी को हाँ में जवाब नहीं दिया था। सबके
आपकी जुबानें खामोश हो गई थी। और दूसरा आपको मैं ये शायद आपके नज़र से ये केस गुजरा हो तो कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 जो मुलजिम हैं वो बरी किए थे और उनको कुछ पता चला कि 6 महीने पहले उनको तो सजाए मौत हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, ये तो सवालिया निशान नहीं है हमारे इंसाफ के निज़ाम पर? देखिए जी, इसलिए है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को क्लियर करने का सिस्टम ही नहीं है। आप कोर्ट में केस दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो हर केस 6 महीने साल से फिक्स ही नहीं होता। हाई कोर्ट सारा में अगले दिन फिक्स होता है, लेकिन एक दफा नोटिस हो जाए तो फिर लगता नहीं है वो केस, इसलिए डिले होता है जो है ना। सुप्रीम कोर्ट में आम पिटीशन भी जो है ना साल से 1.5 साल ही फिक्स होती फॉर प्रिलिमिनरी हियरिंग। ये निजाम होना चाहिए जिसमें इमीडिएटली फिक्स होना चाहिए। तो सर फौजदारी कानून को तो हालांकि हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो गैर जरूरी होते हैं लेकिन वो लग जाते हैं, लेकिन जो फौजदारी केस होते हैं कि जो बंदा जेल में होता है उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको ये सीरियस नहीं लिया जाता कि कोई जो एक इंसानी जान है वो नाहक हो सकता है कैद में हो, तो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। क्या कहेंगे आप? ये हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें इंसानी जान की कदर कोई नहीं है, इंसान की कदर ही नहीं है, जिसमें देखा जाए कोई गलत सजा हुई है, ठीक हुई है, उसको देखना चाहिए, एनालिसिस करने चाहिए, इसकी अपील जल्द से बात करनी चाहिए। यहाँ पे अपीलें पड़ी हुई हैं जो 10-12 साल फिक्स नहीं हुई, और कई लोगों ने जो उम्र कैद बनती है सजा वो गुजार रही है और डेथ की सेंटेंस अभी तक उनकी चली आ रही है, अपीलें फिक्स नहीं। ये सिस्टम को ऐसा है ही नहीं जिसमें जल्दी केस। सर कौन इनिशिएट करे? जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनका काम है जो है ना वो करे सारा काम जो है। तो सर क्या वो लाइल्म है या उनकी तरजीहात नहीं है या वो इसको नहीं समझते कि वो उनको करना है? उनको इतनी सहूलियात दे दी है हुकूमत ने, इतनी सहूलियात ऐसे दे दी है, उनकी आंखों पर चर्बी चढ़ गई है, उनको परवाह नहीं किसी चीज की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी देखें 10-10 लाख तनख्वाहें बढ़ा दी है इनकी, तो उनको परवाह नहीं किसी चीज की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर अक़दामे कत्ल या अक़दामे कत्ल में अगर कोई बंदा जेल चला जाता है तो हमारा जो आम तौर पे ये है कि बेचारा जो सिविल और सेशन अदालतें हैं वहां तक लोगों को 2-2, 3-3 साल धक्के खाते गुजर जाते हैं और उनकी या अपील लगती नहीं है, जमानत लगती नहीं है, या लगती है तो खारिज हो जाती है या ली ही नहीं जाती। तो आप ये कहते हैं साल 2 साल, यहाँ 8-8 साल अपीलें फिक्स नहीं होती डेथ सेंटेंस की। अब पिंडी बेंच पे एक जज साहब आए हुए हैं, सदाकत अली खान साहब, वो केसेस लगा रहे हैं और वो केसेस जो है अब 2023 पे पहुंच गए उनके, जो बैकलॉग निकाला उन्होंने, वो 4 से 5 अपीलें रोज डिसाइड कर रहे हैं। बाकी यहाँ तो ढेरों ढेर लगे हुए थे केसेस के। लाहौर में 8-9 साल अपील फिक्स नहीं होती। तो सर ये तो ज़ाहिर मुल्क पाकिस्तान में ऐसे कई जो लोग हैं जो बेगुनाह भी हो सकते हों और वो इस ये जो फौजदारी मुकदमात हैं उनमें कैद हैं, और जैसा कि आप बता रहे हैं तो इस्लामी फलाही रियासत में, हम तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ एक इंसानी जान जो कैद में है उसकी कोई परवाह नहीं है किसी को। बस इस्लामी जमहूरिया नाम की है ना, बाकी तो उससे कुछ भी नहीं है, सारा नाम की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम की तो बात ही कोई नहीं इसमें बिल्कुल। तो सर अगर इंसानियत को ही ले लें तो दूसरा सर ये बताइएगा कि हमारे जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, खा वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के वैसे बाहर की हो, वो इस मामले में बिल्कुल खामोश हैं। क्या कहेंगे? जो इंसानी हकूक की तंजीमें पाकिस्तान में है, दे आर मनी मेकिंग एनजीओस, वो बाहर से डोनर से पैसे ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। वो एक कराते हैं वो कालमा भाई खत्म, सारे पैसे खा देते हैं जितने भी होते हैं इनके, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा सर क्या कहते हैं कि एक FIR का जो अब इंदराज होता है तो उसमें कहाँ तक की कानून साजी होनी चाहिए, या आप जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है या पंजाब बार काउंसिल है उसकी तरफ से भी आप वकला के पर मुश्तमिल बेंच जो है वो अपनी सिफारिशात पेश नहीं कर सकता क्या कि हम कोई तरीका होना चाहिए कि जो ही पर उसको इत्तला जाए ऑटोमेटिकली हर दरख्वास्त की वो FIR दर्ज करे। बात बेशक खारिज होती है, झूठी हो जो मर्जी हो, पर इमीडिएटली FIR दर्ज करे। यहाँ FIR दर्ज कराने के लिए भी 6 महीने लग जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होती। सर जिस तरह के मैंने पहले बात की कि उसमें रुकावटें या उसको नजराना कह लें या जो सियासी असर और रसूख है, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? ये रुक नहीं सकता ना, ये निज़ाम ऐसा गंदा निज़ाम है जिसमें लूप होल्स बहुत है, कमियां बहुत है। उसमें अगर मैंने बताया कि राइडर क्लास हो ना, सजा हो तो फिर ये ठीक हो जाएगा निज़ाम। सजा है ही नहीं किसी चीज की, अगर है तो उसमें अमल दरामद नहीं होता। इंसदाद दहशतगर्दी के ला में फंदार की सजा कर रहे हैं, जो अगर वो गलत तफ्तीश करेगा या गलत करेगा, आज तक तो 20 साल से मैंने देखा किसी को सजा हुई हो। अच्छा सर FIR दर्ज करने में जिस तरह के आप कह रहे हैं कि सजाएं मुकर्रर हैं और नहीं हो रही कोई ऐसी बात, तो ये एक सोची समझी स्कीम के तहत जो सियासी असर रसूख है वो किया जाता है कि अगर हमने पुलिस इस्लाहात कर दी तो जो हुक्मरान तबका होता है उनको भी ये खदशा होता है कि हमारे काम रुक जाएंगे या हमारे जो मफादात है वो खराब हो जाएंगे। वजह यही है। अब देखे ना इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये भी केस रजिस्टर होता है कि वो बाथरूम में गया जी तो उसे पानी इस्तेमाल किया नहीं किया, ये भी केस खिलाफ रजिस्टर होता है। ये तो इसीलिए उन्होंने सारे लूप होल्स छोड़े हुए हैं उन पे काम हो। देखो 200 केस रजिस्टर हुए उसके खिलाफ, ये क्यों रजिस्टर हुए? इसलिए लूप होल्स है। अगर उनको पता होता नारकल मैंने सजा हो जाना झूठी FIR दी तो कभी भी नहीं करेगा इसमें। अच्छा सर आप अपनी तरफ से आवाम को क्या मैसेज देंगे और अरबाब इख्तियार को क्या मैसेज देंगे कि जो नाहक जो कैद है इसकी जो ड्यूरेशन है इसको कम से कम किया जा सके? ये जो हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की
भी रूल्स है ना जी, उसमें होना चाहिए जी फलां सजा की अपील 6 महीने में उसका फैसला हो जाएगा, फलां की 3 महीने में फैसला हो जाएगा, फलां के 8 महीने में फैसला हो जाएगा। अगर ना हो तो बंदा बेल पे आ जाएगा। ये इसका टाइम को करना चाहिए इनको अपीलों का जो है उस रूल्स में। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का जरूर इजहार फरमाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।